हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि 10 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर छूट गया है। और जो पेपर छूट गया है मतलब उन्हीं को एनालाइज करने के लिए लेकर आए हैं। बच्चों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, भले ही हमारी वीडियो लेट आती हो लेकिन रियल क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए। बच्चों से एनालाइज करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हो वो सारे के सारे क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की मतलब एनालाइज करने को लिए मिलता रहे। ठीक है, चलिए। और फ्रेंड्स, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम क्विज और आपके लिए पीडीएफ डालते रहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। किस तरह के क्वेश्चन है इस 10 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि लता मंगेशकर को पद्म विभूषण कब मिला था। जो 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 पद्म विभूषण लता मंगेशकर को मिला था, ये उन्हें 1972, 1975 और 1990 में दिया गया था। इसके बाद 1958, 1962, 1965, 1969 और 1993 और 1994 में उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और गायिका के दम पर यह लता मंगेशकर जी 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार लेने में भी सफल रही थी। और आपको पता है फ्रेंड्स, 2001 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट जो मैंने आपको बताए, ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन था कि इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे। या तो ये पूछा गया था इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे। हमने बच्चों से एनालाइज किया था, लेकिन तो बच्चों ने टाइप करके यही भेजा था, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इंदौर घराने की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी, वो की थी आपके उस्ताद आमिर खाने की थी। किसने की थी, उस्ताद आमिर खाने की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था हमारा कि लाइसोसोम की स्थापना मतलब खोज किसने की थी। तो क्रिश्चियन डी डुवे ने सर्वप्रथम सन 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज की थी। ठीक है, कब की थी, 1958 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन था कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं। तो जो पंकज आडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स के विश्व विजेता हैं। पहला पेशेवर बिलियर्ड्स विश्व विख्यात 2009 में जीता था इन्होंने। कब जीता था, 2009 में जीता था। ठीक है, पंकज ने 2006 में दोहा में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था। कब जीता था, 2006 में स्वर्ण पदक जीता था। किसमें, दोहा में हुए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन था मल्लिका साराभाई किस प्रसिद्ध नृत्य से संबंधित थे। तो जो मल्लिका साराभाई ये कुचिपुड़ी भरतनाट्यम नृत्य की मंच अभिनेत्री, निदेशक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, ये भी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, मैंने जो फैक्ट बताए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्थान कौन सा रहा है। तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत का जो स्थान कौन सा रहा है। तो भारत 116 देशों में वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में फिसलकर 101 स्थान पर आ गया है। इस मामले में वो पहले पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे है। वर्ष 2020 में भारत 194 स्थान पर रहा था। कब, 2020 में ये 100 मतलब 94 स्थान पर रहा था। और 2021 में ये 101 स्थान पर रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। अगला क्वेश्चन था कि अनूप जलोटा का संबंध किस संगीत से है। या तो ये पूछा था संगीत से है, या फिर ये पूछा था अनूप जलोटा का संबंध किससे है। तो अनूप जलोटा एक गायक हैं जिन्हें आमतौर पर एक संतूर, तबला वादक, ढोलक वादक, सरोद वादक, सितार वादक, गिटार वादक द्वारा समर्पित किया जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको फैक्ट बताया है, ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या है। या तो ये पूछा था फ्रेंड्स आपसे बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, या फिर ये पूछा था C6H6 का को किस नाम से जाना जाता है। इन दोनों को आप देख लीजिएगा। जो बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका C6H6 होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था कि लोहा आवर्त सारणी के किस समूह में से संबंधित है। जो लोहा आवर्त सारणी है किस समूह से संबंधित है। ये कि आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। किसका है, 8वें समूह का पहला तत्व है ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो अनुसूचित जनजाति के अनुसार सर्वाधिक वो राज्य आपका मध्य प्रदेश है। कितना है, ये है आपका 1,53,16,784 पाई जाती है। ठीक है, जो राज्य की समस्त जनसंख्या का कितना है, 21.1% है ये।
ठीक है। अगर हम लक्ष्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या के आधार पर बात करें, हम जनसंख्या के आधार पर, तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप है उसमें कितना पाया जाता है, उसमें पाया जाता है आपका 98.8% पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय महासंघ फुटबॉल की स्थापना 23 जून 1937 ईस्वी को हुई थी। अखिल भारतीय महासंघ फुटबॉल को AIMF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो प्रमुख अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? द्वारका, दिल्ली। ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जो फैक्ट मैंने आपको बताया इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रिवेन्यूअस का सिनोनियम पूछा था। रिवेन्यूअस का सिनोनियम क्या था? तो रिवेन्यूअस का सिनोनियम था रेपेसियस और बोरासियस। ठीक है, ये दोनों फैक्ट थे, मतलब सिनोनियम्स थे इन दोनों के। ठीक है, ये थे हमारे फ्रेंड्स जो 10 जून को जो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पर हम कुछ डालते रहते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, आपके मन में कोई डाउट चल रहा है, तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी पर हमें फॉलो कर सकते हैं और उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।